हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ 2024 के एग्जाम में पूछे गए सभी हूबहू प्रश्न, जिसका एग्जाम दोस्तों 14 सितंबर, आपका 15 सितंबर और 16 सितंबर के जो आपके दोनों शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 60 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे हम सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर के दोनों शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में अगर आप अपना एग्जाम को देकर आए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने क्वेश्चन को मैच कीजिएगा। 60 क्वेश्चन में दोस्तों हमने जितने क्वेश्चन मिले हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे सटीक रिव्यू करने वाले हैं और उसका सटीक एनालिसिस आपको बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम डेट्स में है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और ये दोस्तों नोट कीजिएगा कि बिहार बेल्ट्रॉन जो है किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है। जो बीते आपके 3 दिन एग्जाम हुए, 14, 15 और 16 को, उसमें दोस्तों किस टाइप से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक कर अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम 14 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बाद 15 सितंबर, इसके बाद 16 सितंबर। दोनों शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं, उस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हम आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन देखिए आपका इस टाइप का पूछा गया था कि एमएस वर्ड में फाइल को किस नाम से आपका जाना जाता है। यानी कि एमएस वर्ड में फाइल को किस नाम से आपका जाना जाता है, तो उसको हम डॉक्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड, एमएस वर्ड से, पावर पॉइंट से दोस्तों, और आपका दोस्तों एमएस एक्सेल से। ठीक है, एमएस एक्सेल से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका एमएस एक्सेल से पूछा जा रहा है और पावर पॉइंट और आपका एमएस वर्ड से पूछे जा रहे हैं, एमएस ऑफिस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हम आप आज की इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जिनका भी एग्जाम आने वाले एग्जाम डेट्स में, वो लोग के लिए दोस्तों ये वीडियो आपका रामबाण साबित होने वाला है, जिसमें हम लगभग 100-150 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस तरह से आपका आया था। एमएस वर्ड दोस्तों किसका उदाहरण है, आपको बताना है कि एमएस वर्ड जो है वो किसका एक उदाहरण है। तो यह एक दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड जो है एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि जब हम वर्ड को खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है। यानी कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, तो उसमें आपका डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो आपका एरियल में होता है। किस में होता है, आपका एरियल में आपका होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का आपका प्रयोग किया जाता है। यानी कि एमएस वर्ड में जब हम नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो हम कंट्रोल कंट्रोल प्लस एन का उपयोग करते हैं। कैसे, कंट्रोल प्लस एन का उपयोग, यानी कि वहां से आपका न्यू डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉक्यूमेंट को सीधे मेल का द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। यानी कि डॉक्यूमेंट को सीधे मेल पे भेजने के लिए किस कमांड का यूज आपका किया जाता है। तो सेव एंड सेंड टू मेल करेंगे दोस्तों, वहां पे आपका चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है, तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। यानी कि जब किसी भी टेक्स्ट को हम कट या कॉपी करते हैं, तो वह टेक्स्ट आपका क्लिपबोर्ड में चला जाता है। कहाँ पे, क्लिपबोर्ड में चला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी में दिया गया, तो सी आपका हो जाएगा। अगला देखिए कि दो वर्ड के बीच की दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड की किसी की का उपयोग में ली जाती है। यानी कि दो वर्डों के बीच की दूरी को बनाने के लिए कीबोर्ड को किस उपयोग में आपका लिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेस बटन। यानी कि यहाँ पे किसी भी वर्ड है, ठीक है, मान के चलिए पी और ए है, तो इसमें अगर हम दूरी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्पेस बार मारेंगे, स्पेस बटन, तो आपका वहां पे दूरी बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में टेबल में कलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है। यानी कि एमएस वर्ड जो होता है उसमें टेबल में कलम के बीच की दूरी सबसे मिनिमम आपका दोस्तों 0.5 आपका होता है। ठीक है, 0.5 होता है। अगला क्वेश्चन जो आपका देख लीजिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस एक्स कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट हम कंट्रोल प्लस एक्स को हम दोस्तों, यानी कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होता है, और कॉपी के लिए दोस्तों होता है कंट्रोल प्लस पी से दोस्तों हम कंट्रोल प्लस पी से हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और पेस्ट कैसे करते हैं, सॉरी, यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी से हम इसको कॉपी करते हैं और कंट्रोल कंट्रोल प्लस पी से इसको हम दोस्तों पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने गलत बता दिया था। ठीक है, इसको सुधार लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है क्या है? यानी कि डॉक्यूमेंट को ओपन करने के सबसे शॉर्टकट की यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल प्लस ओ होता है। यानी कंट्रोल प्लस ओ से हम डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट की में आपका दोस्तों ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ यानी कि ओपन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से दोस्तों क्या होता है? बोल्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सेव करने की आपका शॉर्टकट की क्या है? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस एस सी यहाँ पे सेव होता है। कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग जो था किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी को पेस्ट करने के लिए, किसी भी आप कट किए हो तो उसको पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है तो बोथ यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? यानी कि वर्ड के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का आपका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, प्रिंट कंट्रोल प्लस पी से आपका प्रिंट होता है। ठीक है, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे अपने वेबसाइट पे स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? विंडोज बटन, ठीक है, विंडोज के साथ शिफ्ट शिफ्ट प्लस अगर ए सम लगाएंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? वहां पे वो आपका स्क्रीनशॉट का ओपन यहाँ पे दोस्तों ओपन हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में नहीं होता है? ठीक है, तो फॉर्मूला बार जो होता है आपका एमएस वर्ड में नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है अगर किसी एक कैरेक्टर की एमएस वर्ड में अगर बनाया जाए तो? ठीक है, तो उसमें 1638 आपका लिमिट हो जाती है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1600 आपका 38। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की दोस्तों क्या है? यानी किसी भी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने का यहाँ पे शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस के। ठीक है, कंट्रोल प्लस के से दोस्तों हम डॉक्यूमेंट में हाइपर कर सकते हैं। दोस्तों अभी ज्यादातर क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड से आ रहे हैं, इसके बाद दोस्तों आपके एमएस एक्सेल पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन आपके आने लगेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इसकी भी मत कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, जब माउस पॉइंटर को किसी भी हाइपरलिंक पर ले जाया जाता है तो वह किस आकार का आपका हो जाता है? जब हम माउस पॉइंटर को किसी भी हाइपरलिंक पर ले जाएंगे तो दोस्तों आपका हैंड के आकार का होता है। यानी कि हैंड यानी कि हाथ के आकार का आपका हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की कौन सी है? यानी कि निम्नलिखित में से क्या है? स्पेलिंग को चेक करना है तो उसमें शॉर्टकट की होता है आपका दोस्तों F7। F7 से दोस्तों स्पेलिंग चेक किया जा सकता है। ठीक है, पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? यानी कि पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना अगर हम किसी दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं तो उसमें कौन सा विकल्प होगा? तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट आपका कॉपी पेस्ट इसको हम यहाँ पे दोस्तों कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एमएस वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है? तो दोस्तों एमएस वर्ड में सबसे नीचे की तरफ का स्टेटस बार होता है। एमएस वर्ड में आपका मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? तो दोस्तों एमएक्स एक्सल सॉरी एमएस वर्ड में आप मिनिमम 10 पे जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम आप दोस्तों 500 पे आप इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, आपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो आप दोस्तों होम का उपयोग कर सकते हैं, होम पेज का। ठीक है, यानी होम टैब का। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए किस टाइप से आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है तो वो डैश कहलाता है। यानी कि किसी फाइल को पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग करके जनरल डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है तो आपका टेम्पलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका टेम्पलेट कहलाता है। राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच में स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का आपका प्रयोग किया जाता है? तो आपका लाइन स्पेस का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपका उसमें बीच की दूरी वहां पे बढ़ जाती है। क्वेश्चन अगला है कि व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? यानी कि व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का ही कार्य है कि एक विंडो को दो भागों में आपका वहां पे बांट देना। ठीक है, अगला देखिए कि एक बार अगर टैब हम दबाते हैं तो कर्सर कितना आगे जाता है? यानी कि एक बार जब आप टैब बटन को क्लिक करते हैं तो कर्सर आपका 0.5 आपका आगे की तरफ यहाँ पे आगे की तरफ हमें मूव कर जाता है। ठीक है, कौन सी फाइल एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है?
तो आपका विन वर्ड डॉट EX ये आपका MX वर्ड को स्टार्ट करती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन यहाँ पे नहीं है। तो जो आपका MX ऑफिस का वर्जन है वहाँ पे ऑफिस 2011 जो है आपका MS ऑफिस का, वो आपका वर्जन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि लेफ्ट इंडियन का शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+M। MX वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती है। तो आपका प्रेजेंटेशन नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन मर्ज मेमो आपका किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कहाँ पे बनाया जाता है। तो ये आपका दोस्तों प्रेजेंटेशन जो बनाया जाता है ये आपका पावर पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट में आपका ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पे। तो टेक्स्ट में, पैराग्राफ में, सेल में, कहीं भी दोस्तों MS वर्ड में आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी कुछ MS वर्ड के थे। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन आपका MX एक्सेल के आने वाले हैं। तो इसके बाद प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें से लगभग हम 100 से 150 क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे। ठीक है, MS एक्सेल जो आपका 2016 का है, MX एक्सेल जो आपका 2016 है, अभी तो 21-22 चल रहा है। ठीक है, उसमें डैश अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी की आपका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका MX एक्सेल 2016 है उसमें अंतिम क्रिया जो होता है उसको किसको दोहराने के लिए आपका शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो उसका जो शॉर्टकट कुंजी आपका F4 है। ठीक है, अगर F4 हम प्रेस करते हैं तो आपके वह जो आपकी अंतिम क्रिया वो रिपीट करने लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका F4 आपका हो जाएगा। ठीक, पूछा गया था कि एक्सेल में स्तंभ यानी कलम को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। जो आपका ये एक्सेल सीट होता है, ऐसे 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 आपका एक्सेल सीट होता है। ठीक है, इसमें आपका स्तंभ और कलम को किस रूप में आपका लेबल किया जाता है। तो इसको दोस्तों ABC के रूप में आपका दोस्तों लेबल किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ABC के रूप में इसको लेबल किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, MS पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में आपका दिखाया जा सकता है। जो आपका MS पावर पॉइंट होता है उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको किसकी संरचना में आप दिखाया जा सकता है। यानी कि उसको आउटलाइन व्यू, उसको दोस्तों आउटलाइन आउटलाइन व्यू में दोस्तों उसको दिखाया जा सकता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था देखिए 11 में कि MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि MS वर्ड 2016 को विंडो को विभाजित करना। ठीक है, यहाँ जैसे कि आपको एक विंडो इधर हो जाना चाहिए और एक विंडो आपको इधर हो जाना चाहिए, दो विंडो आपको होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हम सी अल्ट अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस अगर एस हम दबाते हैं, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, तो आपका दोस्तों विंडो दो खंडों में आपका विभाजित हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एमएस एक्सेल में एमएक्स एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो आपका एमएक्स एक्सेल होता है उसमें किस प्रकार का डेटा का उपयोग आपका नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें फंक्शन का स्कोर आपका जो आपका फंक्शन होता है उसका प्रयोग दोस्तों उसमें नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता आपका एमएक्स एक्सेल में। ठीक है, एमएक्स एक्सेल 2016 में होम मेनू। ठीक है, एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध यानी कि सॉर्ट कीजिए। ठीक है, कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट आपका उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि उसमें फिल्टर करने के लिए कितने प्रकार के जो आपके सॉर्ट होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। तो उसमें बस दो प्रकार के दोस्तों आपका जो होते हैं वह यहाँ पे सॉर्ट उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसी तरह के दोस्तों आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका पावर पॉइंट से क्वेश्चन हो या वर्ड से हो या एक्सेल से हो या किसी भी अन्य जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहीं से। ठीक है, देखिए वर्ड का क्वेश्चन है कि MS वर्ड में डैश को दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर यानी कि व्याकरण जांच सूची की जा सकती है। यानी किसको दबाकर, तो F7 अगर हम दबाएंगे वर्ड एक्सेल में जाकर तो वहां पे स्पेलिंग जो है ग्रामर में जांच की का शुरू कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि MX एक्ट 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो कौन सा आपका ऑपरेशन किया जा सकता है MX एक्सेल 2016 में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों वर्कशीट डिलीट करना। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्कशीट को डिलीट करना। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं कि मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों मेन डेटा में हम उसको मर्जिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो डेटा सोर्स जो होता है दोस्तों, डेटा सोर्स
उसी का उपयोग हम करते हैं डेटा को, डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्ज करने के लिए, ठीक है, यानी कि ऐड करने के लिए। ठीक, अगला देखिए, एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें दोस्तों आपके अधिकतम रो पंक्ति की जो संख्या होती है इतना होती है, देख सकते हैं कितनी आपकी पंक्तियों की संख्या आपका होती है। ठीक है, 10,48,576 आपकी पंक्तियां होती है। दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन आपके एमएक्स एक्सेल से पूछे जा रहे हैं कि आप लोग एमएक्स एक्सेल को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आपका एग्जाम आसानी से दोस्तों निकल जाएगा, आप लोग अच्छा स्कोर भी वहां पे करके चले आएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजर्स में सिर्फ डैश के विकल्प होते हैं। तो उसमें ट्रैक चेंज करने के लिए आपका सिर्फ दो ही विकल्प आपका पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य यानी कि इनवैलिड व्यू का विकल्प है? तो पेज है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पेज हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, इंस्ट्रक्शन यानी कि जो निर्देश डिकोडर डैश का एक हिस्सा है। जो आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है ये आपका सीपीयू का है। किसका है दोस्तों? सीपीयू। ठीक है, सीपीयू का आपका यह एक हिस्सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वर्ड से एक कि वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन जिसे अब डैश कहा जाता है। ठीक है, क्या दोस्तों कहा जाता है? तो उसको यहाँ पे दोस्तों क्या कहता है? फाइल कहा जाता है। ठीक है, फाइल कहा जाता है। राइट का ऑप्शन सी में दिया गया, यानी कि 3 में दिया गया फाइल। ठीक, अगला देखिए, एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शनल डैश श्रेणी का है। जो आपका फैक्ट फंक्शन होता है वह किस श्रेणी का है? तो यह दोस्तों देखिए मैथ एंड ट्रिगोनमेट्री यानी गणित और आपका त्रिकोण मितीय श्रेणी का होता है। एमएस एक्सेल में जो फैक्ट फंक्शन होता है ये होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। यानी कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक टेबल को इंसर्ट करने के लिए डैश मेन्यू को यहाँ पे आपको क्लिक करना चाहिए। तो इंसर्ट को क्लिक करना चाहिए ताकि वो उसमें ऐड हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह का पूछा गया था। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो किसका चयन करना चाहिए? आपका रिव्यू का करना चाहिए। ठीक है, यानी कि वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा करने के लिए आपको रिव्यू को एक बार टैप करके देखना चाहिए कि आपका जो बनाया गया वर्कशीट है वो किस तरह का सही है या गलत है। ठीक है, इसके बाद उसको सेव कर सकते हैं। अगला पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर आपके यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है? आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में जो व्यू मेनू होता है, ठीक है, उसमें का कौन सा फीचर आपका उपलब्ध नहीं होता है? तो न्यू विंडोज होता है, फ्रीज प्लेन्स होता है, आपका अरेंज ऑल होता है, लेकिन स्प्लिट कलम का जो आपका ऑप्शन होता है वहां पे नहीं दिया होता है। ठीक है, स्प्लिट कलम। अगला क्वेश्चन, मेल मर्ज के लिए डाटा सोर्स के रूप में एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में डैश के नाम उन फील्ड के नामों से सुलभित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो किसकी स्प्रेडशीट यानी कॉलम के नाम से? ठीक है, यानी कि वो कॉलम के नाम से आपका होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों के द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? आपको बताना कि बैंकों में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपका किया जाता है चेक के लिए? तो MICR। ठीक है, टेक्नोलॉजी का नाम आपका दोस्तों MICR। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन था कि एमएस एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल फंक्शन के कार्य के लिए इनमें से किस विकल्प को आपका दोस्तों यहाँ पे इनेबल किया जाना चाहिए? यानी कि लॉक या अनलॉक करना है एमएस एक्सेल में, किसी सेल को आपका लॉक या अनलॉक करना है, तो आपको ये बताना है किस फंक्शन का आप इनेबल करना चाहते हैं। तो इसका दोस्तों हो जाएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शनल को इनेबल करने की यहाँ पे आवश्यकता है जो आपका प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगला पूछा गया था कि एमएक्स एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट ऑफ ग्राफिकों में रंगों में परिवर्तित करने के लिए स्मार्ट ऑफ पर क्लिक करें या स्मार्ट ऑफ टूल्स के अंतर्गत डैश टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में डैश पर क्लिक करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको डिजाइन स्मार्ट आर्ट स्टाइल, इसके बाद चेंज कलर का प्रयोग करना चाहिए, इससे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था एमएक्स पावर पॉइंट से कि आप स्लाइड के साइज को निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? यानी कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड की साइज को निर्धारण करने के लिए आप कहाँ विकल्प, तो ये जो आपका साइड को स्लाइड करने का जो विकल्प आता है ये आपका डिजाइन मेन्यू में होता है। कहाँ पे? आपको डिजाइन में
आपका देख सकते हैं, वहीं पे आपका विकल्प रहता है। ठीक, 21 नंबर देखिए कि निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा। राइट क्लिक ऑन ए फाइल नेम, इसके बाद सेंड टू डेस्कटॉप। अगर आप राइट क्लिक करके फाइल नेम और इसके बाद सेंड टू डेस्कटॉप पर करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप पर आइकन पर शॉर्टकट आइकन दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। क्या हो जाएगा इससे, इसको क्लिक करने से दोस्तों आपका डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट आइकन यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो सीपीयू का कार्य नहीं है वो आपका ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना है। आपका सीपीयू का काम दोस्तों आपका नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि इंटरनेट के कनेक्शन करते समय 1 Mbps की डाटा ट्रांसफर की दर डैश प्रति सेकंड के बराबर होती है। यानी कि आपको बताना है कि 1 Mbps सेकंड, ठीक है, मतलब कि 1 MB पर सेकंड डाटा आप ट्रांसफर करते हैं तो प्रति सेकंड किसके बराबर होगा, तो वो आपका 10⁻6 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा, 10⁻6 बाइट्स के बराबर होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए। उम्मीद है कि आपके किसी न शिफ्ट में आपका एग्जाम पूछ लिया जाएगा आपका MB पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, अगला देखिए, मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं तो मेन डॉक्यूमेंट्स डैश तथा मर्ज डॉक्यूमेंट होता है। तो इसमें दोस्तों डाटा सोर्स होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डाटा सोर्स। ठीक है, अगला देखिए, स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काला करने के लिए डैश आपका दबाया जाता है। जो आपका स्लाइड शो है उसमें स्क्रीन को काला करना हो तो आप वहां पे केवल बी को दबा देंगे तो वहां पे आपका स्क्रीन दोस्तों ब्लैक हो जाएगा। ठीक है।